गांव के एक छोटे से घर में रहने वाला एक गरीब लकड़हारा रघु अपनी पत्नी धनवंती और 6 साल की बेटी रिया के साथ रहता है। वह लकड़ियां बेचकर अपना जीवन चलाता है। लेकिन आज सुबह की बारिश ने सब कुछ बदल दिया। सुबह के समय झोपड़ी के अंदर तेज बारिश की आवाज आ रही थी। रघु अचानक उठकर बैठ जाता है। क्या हुआ जी? आपको ऐसे अचानक क्यों उठ गए? कोई बुरा सपना देखा क्या? आप ठीक तो है ना? हे भगवान, रात से बारिश होती रही है, अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। मुझे तो कल शाम को ही लकड़ियां वो अंदर कर देनी चाहिए थी। वो सारी बाहर ही पड़ी रह गई। अगर वो सारी लकड़ियां भीग गईं तो मैं बेचूंगा क्या? और अगर कुछ न बेच पाया तो घर का खर्च कैसे चलेगा? क्या खिलाऊंगा मैं तुम्हें और रिया को? मैं अभी जा रहा हूं वो लकड़ियां देखने, तुम रिया का ख्याल रखना। सुनिए जी, आप इस हालत में बाहर मत जाइए। बारिश बहुत तेज है। अगर आप भीग गए और तबीयत बिगड़ गई तो रिया का क्या होगा? हमारा ये घर कैसे चलेगा? आप हर दिन काम पर जाते हैं, आज मुझे जाने दीजिए। मैं देख आती हूँ लकड़ियाँ ठीक है कि नहीं। तुम्हें बाहर भेजकर मैं चैन से कैसे बैठ सकता हूं? तुम जानती हो बाहर कीचड़ है, जगह जगह पानी जमा है और ऊपर से बिजली भी गिर रही है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। बाहर बहुत ज्यादा पानी जमा हो गया है। आप अकेले कैसे जाएंगे? मैं भी आपके साथ चलूंगी। इतनी तेज बारिश में मैं आपको अकेले नहीं जाने दे सकती। अरे धनवंती, तुम मेरे साथ बाहर नहीं जा सकती हो। रिया अभी सो रही है, उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। वो उठेगी और हम यहाँ नहीं रहे तो डर जाएगी। इतनी तेज बारिश की आवाज से तुम यहीं रहो और उसका ध्यान रखो। मैं अभी आता हूँ। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, आप जल्दी घर आना। रघु तेज बारिश में भीगते हुए अपनी लकड़ियां देखने निकल पड़ता है। हर कदम के साथ बस यही सोचता रहा, कहीं उसकी मेहनत पर पानी तो नहीं फिर गया। तेज बारिश में कीचड़ से भरे रास्तों को पार करता हुआ रघु उस जगह पहुंचा जहां वह रोज लकड़ियां रखता था। पर आज का नजारा उसकी आंखों में आंसू ले आया। सारी लकड़ियां बारिश में भीग चुकी थीं और अब किसी काम की नहीं रही थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने दिन रात मेहनत करके ये लकड़ियां काटी थी, एक एक टहनी पर पसीना बहाया था। अब सब भीग चुकी है, कोई इन्हें खरीदेगा भी नहीं। मैं तो बर्बाद हो गया। अब घर का राशन, रिया की दवा, सबका क्या होगा अब? रघु धीरे धीरे बारिश में भीगता हुआ वापस घर की ओर चलता है। वह निराश होकर घर जाता है। उसके चेहरे पर उदासी छा गई थी। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी धनवंती भाग कर आई। सुनिए जी, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? आप इतने चुप क्यों हैं? लकड़ियाँ कैसी हैं? सही सलामत है ना? बोलिए ना कुछ। सारी लकड़ियां पानी में गल चुकी है, एक भी लकड़ी सूखी नहीं बची। पूरे 1 महीने की लकड़ियां एक दिन में बर्बाद हो गई। अब बेचने लायक कुछ नहीं बचा। हमारे पास हम अगले महीने तक कैसे छेंगे, मैं नहीं जानता। हे भगवान, इतनी मेहनत, इतने सपने, सब कुछ बह गया। आप तो रोज कहते थे इस बार लकड़ियाँ जल्दी बिक जाएंगी तो रिया की दवा भी ले आएंगे। अब क्या होगा? हमारी बच्ची का क्या? सच में हमारी किस्मत में बस दुख ही लिखा है। कभी चैन का एक दिन मिलेगा या नहीं? अब क्या होगा जी हमारा? धनवंती की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी आवाज में एक टूटी औरत की लाचारी थी, जो न अपने पति का दुख बांट पा रही थी और न अपनी बेटी का भविष्य देख पा रही थी। फिर भी उसने रघु को सहारा देने के लिए कहा। सुनिए जी, आप चिंता मत करिए। जो थोड़ा बहुत अनाज रखा है, मैं उसे किसी तरह घर चला लूंगी। कुछ दिन आप बस खुद को मत टूटने दीजिए। मैं आपके साथ हूँ हर हाल में। बारिश की तेज आवाज से अचानक रिया उठ जाती है। रघु और धनवंती अपने आंसुओं को छुपा लेते हैं। माँ, पापा, आप क्यों रो रहे
हो? क्या हुआ आप दोनों को? नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। इतनी तेज बारिश हो रही है और बादल इतनी जोर जोर से गरज रहे हैं। हम वही देख रहे थे। चल अब उठ जा, मैं तेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ। तू जा, मुंह धोकर आ बेटा। घर में सिर्फ 2 मुट्ठी चावल बचे हैं। तेल खत्म हो गया है, दाल बची ही नहीं। खाने ने नाम पर बस कुछ आलू बचे हैं। कैसे चलेगा घर? रिया की दवा भी नहीं आई और उसे दवाई देना बहुत जरूरी है। धनवंती, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। सब मेरी गलती है। मैंने लकड़ियां ढक कर रखी होती तो शायद आज ये दिन न देखना पड़ता। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है जी। इतने दिनों से मौसम अच्छा था, कल रात से अचानक बारिश शुरू हो गई। अब चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। रिया की कुछ दवाइयाँ हैं अभी, और मैं कैसे भी 2 दिन घर चला लूंगी। इतने ही राशन में और 1-2 दिन में आपको कहीं ना कहीं काम जरूर मिल जाएगा। लकड़ियां सब भीग गई हैं। कल बाजार भी नहीं लगा पाऊंगा और बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही। मैं सोच रहा हूँ कुछ काम ढूंढ लूं। मैं आज ही सेठ जी के पास जाता, वो क्या पता थोड़ी मदद मिल जाए। बारिश अभी बहुत तेज है, आप अभी कुछ देर इंतजार कर लीजिए। बारिश रुक जाए तब जाइएगा, वरना आप बीमार पड़ जाएंगे। अभी मत जाइए, थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। नाश्ता बस बन ही गया है, अब खा कर ही जाइएगा। नहीं धनवंती, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। ये बारिश कब थमेगी कौन जानता है। मैं आता हूँ काम ढूंढ के। तुम अपना और रिया का ख्याल रखना। इतना कहकर रघु सुबह सुबह भीगे हुए कपड़े में और उम्मीद से भरी आंखें लिए गांव के सबसे बड़े सेठ रामधन लाल के घर पहुंचा। हर खेत की मेड़ तक गया, हर किसी से काम मांगा, लेकिन हर बार वही जवाब मिलता, अभी कोई काम नहीं है। रघु के पैरों में छाले पड़ गए थे, चेहरे से उम्मीद उतर गई थी और अब तो घर का आखिरी मुट्ठी भर राशन भी खत्म हो गया था। रघु निराश होकर घर पहुंचता है। माँ, ये देखो पापा आ गए। आप कहाँ थे? 2 दिन से मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। हाँ बेटा, वो मैं कुछ काम से गया था। सुनिए जी, 2 दिन से आप घर नहीं आए, मुझे आपकी बहुत चिंता हो गई थी। आप बैठ जाइए। पहले आप बहुत थक गए होंगे, किसी ने मदद की क्या? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। रात भर रिया को दिलासा देकर सुलाया था कि कल पापा काम लेकर लौटेंगे। अरे माफ करिएगा जी, मैं भी क्या, आते ही सवाल पूछने लगी। आप जाइए, नहा लीजिए, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। अब घर में पूरा राशन खत्म हो चुका था। धनवंती रात के बचे थोड़े चावल लेकर आती है और रघु को खाने के लिए देती है। धनवंती, मैंने हर जगह कोशिश की। पंडित के खेत, चौधरी के गोदाम, जमींदार की फैक्ट्री, कहीं भी काम नहीं मिली। सच कहूं तो अब हिम्मत जवाब देने लगी है। 2 दिन से खाली पेट चल रहा हूं। जहां गया वहां सिर्फ अपमान मिला। कभी कहा काम नहीं है, कभी कहा पहले वाले पैसे दे, तब नया काम दूंगा जिससे उम्मीद थी। वो सेठ भी घमंड में डूबा था। अब घर में दाल चावल तो दूर, एक चुटकी नमक भी नहीं बचा। रिया को क्या खिलाऊं जी? उसकी दवाइयां भी अब खत्म हो गई हैं। सारा राशन सब खत्म हो गया है। अब तो घर में एक मुट्ठी आटा भी नहीं बचा, बस एक रोटी लायक बचा है। मैं सोच रही थी आज रात के लिए वो रोटी सेंक दूं। रिया के लिए कम से कम थोड़ा सा ही सही, उसका पेट तो भरे। आप और मैं आज पानी पीकर ही सो जाएंगे। और चूल्हा, वो तो 2 दिन से ठंडा पड़ा है। लकड़ी भी खत्म हो गई है। पड़ोसन से नमक मांगा था तो उसने कहा रोज रोज कैसे दें। अब तो दूसरों से नजर मिलाना भी मुश्किल हो गया है। हे भगवान, आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा। तुम सही कह रही हो धनवंती, मैं भी अब किसी से नजर नहीं मिला पा रहा हूं। इन 2 दिनों में मैंने दर दर की ठोकरें खाई है। सबकी बेइज्जती सही, पर किसी ने मुझे काम नहीं दिया। सुनिए जी, आप हिम्मत मत हारिए, सब ठीक हो जाएगा। कल आप फिर काम ढूंढने जाना और मैं भी अपने लिए कोई काम खोजूंगी। उसी रात धनवंती थोड़े बचे
आटे से रिया के लिए एक रोटी बनाकर देती है। माँ, एक रोटी और दोगी क्या? मुझे और भूख लग रही है। मैंने आज दोपहर में भी बहुत कम खाना खाया था, इसलिए मुझे आज बहुत भूख लगी है। मेरी बिटिया रानी, आज बस इतना ही बना था। वो क्या है ना, आटा खत्म हो गया है। कल पापा राशन लाएंगे, तू आज थोड़ा पानी पी के पेट भर ले। कल से तेरी थाली में 2 रोटियां होंगी और साथ में सब्जी भी। सच में माँ, पापा कल राशन लाएंगे? हाँ मेरी बेटी, अब चल तू सो जा। उस रात रघु और धनवंती का दिल टूट जाता है। उनकी बेटी ने उनसे एक रोटी और मांगी और वो दे नहीं पाए। वो रात उन दोनों के लिए बहुत कठिन थी। धनवंती कैसे भी बहाना बनाकर रिया को सुला देती है और रघु अब बहुत लाचार हो गया था। उस रात रघु को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो बहुत ही ज्यादा बेचैन और परेशान था। आधी रात को रघु करवटें बदलते बदलते अचानक उठकर बैठ जाता है और धनवंती की भी नींद खुल जाती है। सुनिए जी, आप बहुत बेचैन लग रहे हैं। क्या हुआ, आपको नींद क्यों टूट गई? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नींद नहीं आ रही है क्या? नींद कहां से आई धनवंती, जब आंखों के सामने बेटी भूखी सो रही हो, जब तुमको ये सोचना पड़े कि एक रोटी कैसे 3 हिस्से में बांटे तो नींद नहीं आती। बस दिल कांपता है। मैं बाप हूं, लेकिन अपनी बिटिया को एक रोटी भी नहीं खिला पा रहा, और तुम मेरे कारण आज भूखे पेट सो रही हो, और ऊपर से 2 दिन हो गए काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। कोई एक मौका तक नहीं मिला। अब तो मुझे खुद से नफरत होने लगी है। आप ऐसा मत कहिए जी। आपने तो अब तक कभी हार नहीं मानी। आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, पूरी कोशिश की। आपकी कोई गलती नहीं है जी। ये वक्त भी गुजर जाएगा और फिर से अच्छा समय आएगा। हम भूखे रह लेंगे, पर आप टूटिए मत। हमारी हिम्मत आप ही तो हैं। अगर आप टूट गए तो ये झोपड़ी भी बिखर जाएगी। उस रात रघु की आंखों में नींद नहीं, आंसू थे और धनवंती के दिल में चिंता थी। पर उसने रघु को हौसला दिया। लेकिन अगली सुबह क्या होगा, ये कोई नहीं जानता था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण झोपड़ी की फटी दीवारों से झांक रही है। अंदर से अचानक रिया के खांसने की आवाज आती है। धनवंती घबराकर उठ जाती है। अरे रिया, क्या हुआ बेटा? ये क्या हो गया तुझे? ऐसे क्यों कर रही है? क्या हो गया तुझे मेरी बच्ची? माँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा सर और पेट बहुत दुख रहा है। हे भगवान, इसका बदन तो तेज बुखार से जल रहा है। अरे सुनिए जी, उठिए, जल्दी उठिए। ये देखो रिया को क्या हो रहा है। इसकी तबीयत ठीक नहीं है। हे भगवान, क्या हुआ मेरी बच्ची को? इसको तो बहुत तेज बुखार है। कल तक तो ठीक थी, अचानक ऐसा कैसे? बेटा क्या हो गया तुझे? कैसा लग रहा है? बोलना बेटा, बोल। धनवंती, इसकी दवाइयां कहाँ है? जल्दी से दवाई दो। मैं कहाँ से दूं दवाई? उसकी दवाइयाँ खत्म हो चुकी हैं। कल सोते वक्त भी वो बार बार बोल रही थी कि सर दुख रहा है। मैंने सोचा थक गई होगी, लेकिन अब तो हालत बहुत बिगड़ रही है जी। हे भगवान, बचा ले मेरी बेटी। देख, जल्दी से अलमारी के ऊपर वाला डब्बा देख, शायद कुछ पैसे रखे हो मैंने। मैं तुरंत दवाई लेकर आता हूँ। धनवंती भागती हुए जाती है, अलमारी खोलती है, लेकिन अंदर से सिर्फ एक 5 रुपए का सिक्का निकलता है। ये देखिए जी, सिर्फ 5 रुपए हैं हमारे पास। इतने में ना डॉक्टर मिलेगा ना दवा। हमारी बच्ची कैसे बचेगी अब? रघु उस सिक्के को देखता है और उसकी मुट्ठी कांप जाती है। वो कुछ बोल नहीं पाता, बस रिया की ओर देखता है जो दर्द में सिसक रही है। आज रघु बहुत लाचार हो गया। सुनिए, एक काम कीजिए। आपके बड़े भैया का घर पास ही में है। उनसे थोड़े पैसे उधार मांग लीजिए। कम से कम दवा तो आ जाएगी। मैं तो अब रिया की ये हालत देख नहीं पा रही। जाइए ना जी, जल्दी जाइए। ये वक्त सोचने का नहीं है। उस सुबह सूरज तो निकला था, लेकिन रघु और धनवंती की जिंदगी में अंधेरा छा गया था। एक बाप अपनी बेटी की जान बचाने के लिए
अब अपने आत्मसम्मान से लड़ने जा रहा था। अब वो उसका दरवाजा खटखटाएगा, जिससे उसने कभी मदद नहीं मांगी थी। रघु अपनी बेटी की हालत सोचकर बहुत परेशान है और आखिरकार अपने बड़े भाई के घर की ओर चल पड़ता है। रघु हिम्मत करके दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है बे इतनी सुबह सुबह? ओ रघु, तू क्या काम है तुझे? फिर कुछ मांगने तो नहीं आ गया? कहीं फिर जमीन का हिस्सा मांगने की तो नहीं सोच रहा है तू? भैया माफ कीजिए, सुबह सुबह तंग कर दिया। रिया की तबीयत बहुत खराब हो गई है। सारी दवाइयां खत्म हो चुकी हैं और घर में एक पैसा नहीं बचा। बस थोड़ी देर की मदद चाहिए थी। कुछ रुपए उधार दे दीजिए। रिया की दवाइयां लानी है, बच्ची तड़प रही है। भैया भगवान के लिए कुछ पैसे दे दो, मैं आपको वापस कर लूंगा। बस अभी के लिए मदद कर दो। रघु के भाई का चेहरा एक पल को भी नहीं बदला। अब भी उसकी आंखों में घमंड और आवाज में अकड़ थी। उसके चेहरे में एक शिकन तक नहीं आई। अब तू मेरे घर भी भीख मांगने आ गया रघु? कितनी बार बोला है, अपनी औकात में रहा कर। हर बार कोई ना कोई बहाना लेके चला आता है। बच्ची बीमार है, बीवी बीमार है, तू बीमार है, क्या ठेका ले रखा है तेरा और तेरे बीवी बच्चे का? जब देखो तब कोई ना कोई पैसे मांगने आ जाता है। अजीब, बच्ची की जान का सवाल है, थोड़ी देर को ही सही कुछ मदद कर दीजिए। उधार ही तो मांग रहा है, सगा भाई ही तो है आपका। रिया हमारी बेटी जैसी है, उसकी जान बच जाएगी, दे दीजिए न पैसे। चुप रह, तू तो बस हर किसी के लिए रोना रोती रहती है। तुझे ज्यादा दया आ रही है तो निकल, मेरे घर से जा, समाज सेवा कर। कभी वो बीमार, कभी वो। मुझे नहीं देना एक पैसा भी। सुन रे रघु, तुझे तो मैं एक फूटी कौड़ी भी ना दूं तुझसे, और तेरी बेटी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। अब जा कहीं और जाके भीख मांग। निकल मेरे घर से, जहां से आया है वहीं लौट जा। रघु सब सुनता रहा। उसकी आंखें नम हैं, लेकिन जुबान पर कोई शिकायत नहीं। वो चुपचाप वहां से चला जाता है। एक भाई जिसने कभी रघु को उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, पर जब उन दोनों के माँ पिताजी का देहांत हुआ, तब रघु के बड़े भाई रमेश ने सारी जमीन हथिया ली। रघु को एक टुकड़ा भी नहीं दिया उसने। तब से ही उसने रघु से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। रघु उदास कदमों से घर की ओर लौट रहा था। आंखों में आंसू हैं, दिल में टूटी उम्मीद, और बेटी की हालत आंखों के सामने घूम रही है। रास्ता बिल्कुल सुनसान है, बस हवा का शोर और रघु के कदमों की धीमी आवाज। तभी सामने से एक आवाज आती है। अबे रघु, तू इतने दिन बाद दिखा रे भाई। कहाँ रहता है तू आजकल? कितने दिन हो गए तुझे देखे। अरे बबलू, तू सच में तू ही है ना? अबे हाँ, मैं ही हूं। तू कहाँ गायब हो गया था यार? क्या हाल बना रखा है तेरा? कुछ हुआ है क्या मेरे भाई? तू ठीक तो है ना भाभी जी? और रिया कैसे हैं? रघु कुछ पल चुप रहता है, फिर खुद को रोक नहीं पाता और टूट पड़ता है। उसने बबलू को सारी बातें बताई। रिया मेरी बिटिया बहुत बीमार है बबलू, तेज बुखार में तड़प रही है। उसकी दवाइयां खत्म हो गई हैं, पर मेरे जेब में एक भी रुपया नहीं है। भाई से मदद मांगी थी, उसने भला बुरा बोलकर भगा दिया। कहां जाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी बेटी की जान खतरे में है। रघु भाई के दरवाजे से भले तुझे तिरस्कार मिला हो, पर आज तू अपने दोस्त के पास आया है, और दोस्ती का रिश्ता खून से बड़ा होता है। हाँ, मैं भी गरीब हूं, 2 वक्त की रोटी के लिए पसीना बहाता हूं, लेकिन तेरी बेटी के इलाज से बड़ी कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए। इस समय अभी मेरे पास कुछ पैसे है, सब दे दूंगा, पर रिया को कुछ नहीं होने दूंगा। ये ले भाई, ये मेरे घर के राशन के पैसे हैं, पर आज रिया की जान ज्यादा कीमती है। मैं फिर मजदूरी कर लूंगा, फिर कमाऊंगा, पर एक मासूम की सांसें नहीं टूटने दूंगा। जा, तुरंत जा। तू जल्दी रिया की दवाइयां लेकर जा, बाद में कुछ अनाज खरीद लेना। तू फरिश्ता बन के आया है बबलू, मैं जिंदगी भर तेरा ये एहसान नहीं भूलूंगा। आज तूने मेरी रिया की जिंदगी बचाई है। भगवान तुझे हर कदम पर सलामत रखे। भगवान ने मुझे आज इसी काम के लिए तेरे रास्ते में भेजा है। जा रघु,
अब देर न कर, जल्दी जा। रघु को अपने भाई ने ठुकरा दिया, लेकिन एक सच्चे दोस्त ने खुद भूखा रहकर भी उसकी बेटी की सांसें बचाने का जिम्मा उठाया। कभी कभी भगवान इंसान के रूप में मदद भेजता है, और उस दिन रघु को उसका भगवान बबलू के रूप में मिल गया। वो दोस्त नहीं, मानो रघु के इस कमजोर वक्त में फरिश्ता बनकर आया है। रिया बेटा, दवा ले आया हूं मैं तेरे लिए। अब तुझे कुछ नहीं होगा। अब तू बस आराम कर, सब ठीक हो जाएगा। ये दवा पी ले मेरी बेटी। धनवंती रिया को दवा देकर रघु से पूछती है, सुनिए जी, किसने आपकी मदद की? किसने दिए दवाई के पैसे? बड़े भैया ने मदद की क्या? भैया ने नहीं, बबलू ने आज मेरी मदद की है। अजी, कौन है ये बबलू जो आज हमारा इस बुरे वक्त में सहारा बना? बबलू मेरा बचपन का दोस्त है। वो कोई आम इंसान नहीं है। वो तो जैसे आज भगवान बनकर मिला मुझे, जब सबने मुंह फेर लिया। जब बड़े भैया ने कहा तू रोज कुछ ना कुछ लेकर चला आता है, जब अपनों ने तकलीफ समझने की बजाय ताने मार दिए, पर बबलू ने मेरी मदद की। रघु ने धनवंती को सारी बातें बताई। थोड़ी देर बाद दवा असर करती है। रिया का बुखार धीरे धीरे उतरता है। वो हल्का मुस्कुराती है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, आज जैसे तूने मेरी बेटी को दूसरी जिंदगी दे दी हो, सही समय में एक फरिश्ता भेजकर। रिया की ये मुस्कान ही मेरी दुनिया है। अब मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं, बस तू ठीक रहना बेटा। थोड़ी देर बाद बबलू के दिए पैसों में से रघु हाथ में एक थैला लिए आता है, जिसमें थोड़े चावल, दाल और सब्जी है। बबलू के दिए पैसों से मैं थोड़ा राशन लाया हूं। धनवंती, मैंने तो सोचा था आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा होगा, लेकिन बबलू की मदद और रिया की मुस्कान ने इसे मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन बना दिया। बस अब भगवान की कृपा से मुझे कुछ काम मिल जाए। उसी शाम बबलू रघु के घर आता है रिया से मिलने के लिए। रिया की तबीयत अब ठीक हो गई थी। अरे बबलू मेरे भाई, तू आ भाई, अंदर आ। आज तेरी वजह से मेरी बेटी की जान बच गई। बबलू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप हमारी मदद न करते तो पता नहीं क्या होता। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। भाभी जी, ये तो मेरा फर्ज था। आखिरकार दोस्त हूं मैं रघु का। धनवंती बबलू के लिए चाय और समोसे बनाकर लाती है। अरे वाह भाभी जी, क्या स्वाद है। आपके हाथों में इतने अच्छे समोसे और इतनी अच्छी चाय मैंने कभी नहीं पी है। अरे रघु भाई, तू बता रहा था तुझे काम चाहिए, क्यों ना तू इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चाय और समोसे का ठेला लगाए। मेरे पिताजी की चाय की दुकान थी, पर जब से उनका देहांत हुआ वो जगह खाली पड़ी है। अगर तू चाहे तो वहां अपना काम शुरू कर सकता है। धनवंती और रघु बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें बबलू का यह सुझाव बहुत अच्छा लगता है। मानो फिर से भगवान ने बबलू को उनकी मदद करने के लिए भेजा था। उन सब ने बैठकर सारी बातें करी और आज शाम से ही समोसे और चाय का धंधा शुरू कर दिया। धनवंती रोज समोसे और चाय बनाती और रघु उन्हें ले जाकर बेचता। देखते ही देखते उनका यह काम बहुत अच्छा चलने लगा और रघु अब बहुत अच्छे पैसे भी कमाने लगा था। उनके घर की हालत अब सुधर गई थी। रिया की तबीयत भी ठीक हो गई। बबलू, आज मैं जो कुछ भी हूं वो सब तेरी मेहरबानी है मेरे दोस्त। भगवान तेरे जैसा सच्चा दोस्त सबको दे। अब सब ठीक हो गया था। रघु अच्छा कमाने लगा था और उसने बबलू के सारे उधार के पैसे भी चुका दिए। कभी कभी जहां खून के रिश्ते काम नहीं आते, वहां एक अच्छा दोस्त काम आता है। जब हालात बुरे हों, तब भगवान किसी न किसी रूप में हमारी मदद करता है। रघु के लिए वह मदद बबलू था।